मैं कहता हूँ बार बार कि दाढ़ी बढ़ा लेने से कोई रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं हो जाता, बाल मुड़ा लेने से कोई चाणक्य नहीं हो जाता, और भारत माता की जय करने से कोई सरदार भगत सिंह बन जाता। यही हो रहा है, यही चुनाव में सब प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। कौन तुम हो, कौन राष्ट्र प्रेमी है, कौन राष्ट्रद्रोही है, ये प्रमाण पत्र कौन होते हैं? कोई सुप्रीम कोर्ट है, कोई एजेंसी है, कोई पुलिस विभाग है? इनको क्या पता है लोकतंत्र क्या होता है? जो कभी एक क्लास पढ़ा नहीं शिक्षा मंत्री, जो कभी खेत नहीं गया वो कृषि मंत्री। तो इसी प्रकार से जो कभी, बताइए योगी जी क्या है, उनके पास क्या डिग्री है, मुख्यमंत्री कैसे हो सकते हैं बताइए मुझे? उनके अंडर में सारे मंत्रालय है, वो धर्म के विभाग में जा सकते हैं, वहाँ एक धर्म का एक होना चाहिए मंत्रालय, उसके बारे में बोले तो उचित लगता है, जानकारी है। अब मैं पत्रकार नहीं, पत्रकारों की समस्या मैं कैसे बोल सकता हूँ? आप फौजी नहीं है, मैं फौजी बारे में कैसे बोल सकता हूँ? कुछ चीज़ें मालूम होगी, 100% नहीं, वो तो बिल्कुल 100%। कौन देशद्रोही है और कौन राष्ट्र प्रेमी है, पूरा सर्टिफिकेट बांट रहे, जो कि गलत है, असंवैधानिक है। मैं इसका खंडन करता हूँ। जिस तरह से ये बिल्कुल अपने आप में ओवर कॉन्फिडेंस हो चुके थे मोदी जी, रात को उन्होंने लागू किया नोटबंदी, सोचे हमसे बुद्धिमान कोई नहीं है। फिर उन्होंने GST रात में लागू किया, वो भी देख लिया इन्होंने। फिर उन्होंने अध्यादेश लाए, वो भी देख लिया इन्होंने। जानते जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, आत्मविभोर हो गए थे, किसी की बात सुनना पसंद नहीं कर रहे थे, जानते थे सब कुछ मैं कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। और इसकी जनता की आवाज़ जो होती है वो देख लिया कि जो पंजाब में नगर निगम चुनाव हुआ, जो दिल्ली में हुआ, हर जो सब सुपड़े साफ हुई, और जो विधानसभा में 40 रैलियाँ, 40 रैली कोई मामूली बात होती है? जबकि राज्यसभा का चुनाव, वहाँ का मुख्यमंत्री का दावेदार जो वहाँ काम किया होता है, उन आदमियों को ज़्यादा रैली का होना चाहिए। जैसे मान ली यूपी में चुनाव होता है, ज़्यादा रैली किसको करना चाहिए? योगी जी को। वो बताएंगे विकास क्या क्या सवाल उनसे, लेकिन उसमें मोदी जी का काम। लेकिन देखिएगा यूपी में चुनाव होगा तो योगी जी दरकिनार रख जाएंगे, ज़्यादा रैली मोदी जी की होगी, 40 रैलियाँ की। इसी बात को सिद्ध करने के लिए मैं सही हूँ, लेकिन जनता समझती है, 130 करोड़ की जनता समझती है क्या सही है क्या गलत है, उसकी मोहर बंगाल में लग चुकी है। वो मोदी जी भी सिर्फ मोदी जी भी दिखता है, वो भी अंधभक्त हो गई। निश्चित रूप से संभलना चाहिए ऐसे एक्टरों को, ऐसे खिलाड़ियों को जो सच है सच के। हमें किसी पार्टी का विरोध नहीं करते, किसी समर्थन नहीं करते, उनकी नीतियों का जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। तो इस समय कंगना रनौत जैसे लोग मोदी जी भी हो चुकी हैं, ऐसे लोगों को मोदी जी भी कहूँगा। किसान क्यों नहीं लौट रहे बॉर्डर पर, क्या वजह है आखिर? ये कोई शर्त नहीं थी जैन देशवासियों, ये कोई शर्त नहीं थी कि 5 राज्य हारे या जीते। हार भी जाते तो क्या आप सोचते कि हम उठ जाते? ऐसा कुछ नहीं। जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। हल निकलेगा आज नहीं तो कल निकलेगा। जैसे इन्होंने कीलें हटा दी, आपके सामने जो दाहिनी तरफ रोड खोल दिया, तो सारी चीजें हुई। जब तक नहीं होगा हम नहीं जाएंगे वापस। नहीं, अब तो किसान फ्री हो गए ना, फसल भी उठ गई, चुनाव भी फाइनल हो गया। जी बिल्कुल, तो आ जाना चाहिए। जी बिल्कुल, आपको मैं सूचना बता देना चाहता हूँ, गाजीपुर बॉर्डर को छोड़ करके बाकी 15,000 के आसपास आपको सिंघू बॉर्डर, 20,000 टिकरी बॉर्डर में आ चुके हैं। और यहाँ भी 2-4 दिन के अंदर में काफ़ी लोग गाड़ियाँ चल चुकी आएंगे यहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर में। तो हम सारे बॉर्डरों की बात करें तो मैक्सिमम जो संख्या थी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो जो चीज़ें बढ़ चुकी हैं कल परसों से, मैं नहीं जानता, भ्रामक खबरें होंगी, जांच का विषय होगा, फेक न्यूज़ होगी। जैसे आप कह रहे हैं कई चीज़ों पर नहीं बोलना है, तो फेक व्यवस्थित जांच का विषय है। लेकिन ये कब हुआ? राष्ट्रीय शासन के अंडर में, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। तो जांच के विषय की हवा कहाँ से फैली? जिस तरह से पहले दिन भाजपा का जो जलाया गया, कौन जलाया? जांच के विषय राष्ट्रीय शासन था, पुलिस क्या कर रही थी? तो वही चीजें खुल के सामने आएगी। कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र खत्म हो गया है। ये तो कौन कह रहा है? कौन कह? लोकतंत्र की स्थापना हुई है। अगर सऊदी अरब की जनता चाहती है कि चोरी करने वाले के हाथ काट दिया जाए तो वहाँ की वो कानून सही है। अगर बंगाल की जनता ने वोट दिया तो लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई है, लोकतंत्र जीता है। यही हमारा सबसे बड़ा तंत्र है, जो वोट के माध्यम से अपनी मताधिकार का प्रयोग करके चुनते हैं। कोई लाना ऑर्डर खत्म नहीं हुआ, वहाँ राज्यपाल शासन देशवासियों। जी हाँ, वहाँ पे राज्यपाल शासन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है। कल ममता बनर्जी चार्ज दिया है सारे लाइन ऑर्डर, जिससे जहाँ पोस्टिंग ट्रांसफर जिसको कहाँ करना है, जिस प्रकार सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने आदमियों को सेट कर रखा था, जिस तरह से वारदात घट रही थी, सारी उसकी जिम्मेदार सेंट्रल गवर्नमेंट थी। अब ममता बनर्जी दुरुस्त करेंगी। अगर 15 दिन के अंदर में नहीं करती है, ऐसे चीज़ों को ठीक करने में महीनों लग जाते हैं, तो नहीं करती है तो उनकी दोषी होंगी। जी लेकिन चतुर्वेदी जी, देश में कोई भी मुद्दा हो, चाहे महिला का हो, छात्रों का हो, चाहे किसान आंदोलन हो, लेकिन जो एक्टर है कंगना रनौत वो जरूर उसमें कूदती है। जी बिल्कुल, वो तो फोबिया हो गई है। वो तो मतलब कहा जाए कि मतलब राजनीतिक फोबिया, मतलब मोदी भक्त फोबिया, मोदी जी भी हो गई हैं। लेकिन बीजेपी के एक नेता वो कह रहे हैं कि पीएमओ जो है ना वो काम नहीं कर रहा, उसे छोड़ देना चाहिए। जी बिल्कुल, आप देखिए जैसे अर्नब गोस्वामी के चैट लीक हुआ, वो 5 सुरक्षाकर्मी की 5 लोगों के अंडर में होता है, प्रधानमंत्री कार्यालय देखता है। तो प्रधानमंत्री कार्यालय है कहाँ? तो कहीं ना कहीं
जो सारे विशेष वो प्रश्न चिन्ह प्रधानमंत्री कार्यालय पर लगेगा। हम भी न्यूज़ पढ़ रहे थे, प्रधानमंत्री कार्यालय ठीक से काम नहीं कर रहा है, निश्चित रूप से उस कार्यालय को खत्म कर देना चाहिए। निश्चित कोई एक ऐसी व्यवस्था और तय करनी चाहिए। वो क्या तय करेंगे? देश में लोकतंत्र है ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट है नहीं, ये जो है सिस्टर एजेंसियां जो बोलते हैं गोपनीय शाखा है नहीं, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र ध्वस्त हो चुका है। जिस तरह से बाहर की रिपोर्ट आई है तो कहीं ना कहीं गलत है, उसको खत्म करना पड़ेगा और नई सरकार चुनना पड़ेगा। चतुर्वेदी जी, जो योगी जी जब गए थे पश्चिम बंगाल में प्रचार करने के लिए, उन्होंने कहा था कि 2 मई के बाद में टीएमसी के गुंडे जान की भीख मांगेंगे। क्या उसका असर है बंगाल में जो घटनाएं हो रही हैं? मैं ये कहता हूँ कि वो कौन प्रमाण पत्र देने होते? कोई सुप्रीम कोर्ट है? कौन टीएमसी गुंडे हैं? कहीं आपको प्रूफ है? कह देने से तुम गुंडे हो हम गुंडे नहीं होता है। गुंडे देखिए, इस संवैधानिक देश में जो संविधान चलता है, पुलिस अपना काम करते, कोई गुंडा रह सकता है? कोई गुंडा बच सकता है? कैसे उन्होंने पहचाना टीएमसी गुंडे कैसे कह दिया उन्होंने? टीएमसी तो जीती है, क्या हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हो जाएगा? यूपी में जीते हैं, उनको अधिकार मिला है, टीएमसी गुंडा हो सकता है? ये बड़बोलेपन के नेता, जैसे इन्होंने किसानों कहा ये खालिस्तानी है, माओवादी, किसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किसी एजेंसी ने कहा, कोई जांच में ऐसा साबित हुआ? नहीं हुआ। ये बड़बोलेपन नेता इनके जैसे इस देश की छवि खराब करें। जो विश्व बंधुत्व भारत बढ़ना था उसको रोकने का प्रयास का, ऐसे बड़बोलेपन नेताओं को कम बोलना चाहिए। प्रूफ के साथ आइए। टीएमसी नेता कौन है? ममता बनर्जी गुंडा है क्या? साबित करके दिखाइए, आइए कोर्ट में, तब ना मानूंगा। कह देने से देखिए, ये लच्छेदार भाषा होती है, चुनाव तक चलती है। जिस प्रकार दावे भर रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट, वहाँ सब बदल देंगे। उन्होंने अपने हिसाब से, चुनाव आयोग उनके अंडर काम करता है, अपने हिसाब से सारी तंत्र अपना स्थापित कर दिया। अब जवाब किसको देना है? ममता बनर्जी को। हम भी पूछेंगे, सब भी पूछेंगे, सभी पूछेंगे। तो अपने हिसाब से उनको सर्वाधिकार सुरक्षित है। किसको डीजीपी रखे, किसको एसपी कहा, किसको डीएम हटाए, लाइन ऑर्डर करके। लाइन ऑर्डर ध्वस्त हो चुका था, ध्वस्त सच में। वो नतीजा, वो जो फसल बोई चुनाव के दौरान में भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो काटने लगे। अब बढ़ के आई, वो काट रहे हैं। अब उसको ममता बनर्जी की जिम्मेदारी बनती है रोके, और वो कर रहे, करने दिए, उनका अधिकार बनता है, संवैधानिक है। लेकिन जैसे नतीजे आए हैं चुनावों के, आपको नहीं लगता कि किसानों की जीत हो गई है? जी बिल्कुल, एक किसानों की, मजदूरों की, शोषितों की, वंचितों की, बेरोजगार युवकों की, आपकी पत्रकारों की, सबकी तो जीत हुई है। ये तो आम जनता, क्योंकि इस समय सत्ता से लड़ रहे हैं। सत्ता इस समय सब चीज़ के विरोध है। कहते हैं पकौड़े तलो, पकौड़े तलने से बताइए उत्पादन चाहिए तब देश का विकास होगा, पकौड़े तलने से देश विकास हो जाएगा? तो कहने का कहीं युवा मतलब युवा कटघरे में है, कहीं ना कहीं बेचारा घूम रहा है, कहीं ना कहीं शिक्षा घूम रही है, कहीं ना कहीं हर चीज़ इस देश से बिखरा पड़ा है। तो जो वहाँ जीत हुई हमारी किसानों को ही है। मैं इसको किसानों की जीत कहूँगा। जी।